वनवास के कई वर्ष बीत चुके थे। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में शांत जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन रावण नाम का राक्षस राजा आया और छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम का हृदय टूट गया, लक्ष्मण की आंखों में अग्नि जल उठी। दोनों भाइयों ने प्रतिज्ञा ली, हम सीता को वापस लाएंगे, अधर्म का अंत करेंगे। राम और लक्ष्मण ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी को अपना दूत बनाया। हनुमान लंका गए, सीता माता से मिले और उनका संदेश लेकर लौटे। उन्होंने बताया, माता सीता समुद्र पार लंका द्वीप में हैं। राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने था एक विशाल अनंत गरजता हुआ सागर। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे चुनौती दे रही हों, यदि हिम्मत है तो पार करो। लक्ष्मण बोले, भैया यह सागर बहुत गहरा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? राम ने शांत स्वर में कहा, जहाँ सत्य और भक्ति होती है वहाँ कोई भी सागर असंभव नहीं रहता। राम ने 3 दिन तक उपवास रखा और समुद्र देवता की साधना की। तीसरे दिन सागर देवता स्वयं जल से प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था, नीले रंग का शरीर, मुकुट से सुशोभित सिर और तेजस्वी नेत्र। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, मैं जल का देव हूँ, अपने नियम नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उनमें यह वरदान है कि वे पत्थरों से पुल बना सकते हैं। मैं उस पुल को अपने ऊपर स्थिर रखूंगा। राम ने उन्हें धन्यवाद दिया। नल और नील ने अपने कार्य की शुरुआत की। वानर सेना जंगलों से बड़े बड़े पर्वत और पत्थर लाने लगी। जब भी वे किसी पत्थर पर राम नाम लिखकर उसे समुद्र में डालते, वह पत्थर डूबता नहीं था, बल्कि जल पर तैरता। राम नाम से सागर भी विनम्र हो गया था। दिन रात काम चलता रहा। हजारों वानर, भालू और वृक्ष पुल बनाने में जुट गए। धीरे धीरे समुद्र पर अद्भुत सेतु बन गया। राम सेतु, यह पुल भक्ति, परिश्रम और विश्वास का प्रतीक बन गया। सेतु पूर्ण होते ही राम, लक्ष्मण और उनकी सेना समुद्र पार करने लगे। जब राम के चरणों ने समुद्र के जल को छुआ, लहरें शांत हो गईं, मानो स्वयं सागर ने उन्हें प्रणाम किया हो। सेतु पार कर वे लंका द्वीप पहुंचे। सामने थी रावण की स्वर्ण नगरी, भव्य और चमकदार। राम ने अपना धनुष उठाया और बोले, सीता के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध होगा। लक्ष्मण उनके साथ खड़े थे, हनुमान अग्रभाग में और पीछे वानर सेना का उत्साह गूंज रहा था। यह था धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। समुद्र देवता पुनः शांत होकर अपने जल में विलीन हो गए, मानो कह रहे हों, जहाँ सच्चा धर्म और भक्ति होती है, वहाँ प्रकृति भी सिर झुका देती है।